ब्रह्मा विष्णु महेश जी जानत अविवेका जी प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ये वेदा। तीनों हैं। तो महाराज जी यहाँ कैसे पहुंचे आप? सन्यास बचपन से ही या पुनर्जन्म की यात्रा या किससे प्रेरणा? छोटे से आए थे, 35 साल यहाँ हो गए और उस समय यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के लोग दर्शन करने आते थे। महाराज जी पाप और पुण्य क्या है? पहले हम जिसके नाम का था जी उसके नाम का निकालते थे जी। तो हमारे सीने चौड़े हुआ करते जी। थे और पेट हमारे अंदर अंदर हुआ रहा करते थे। जी। आज हमने सबके नाम का खाना शुरू कर दिया, निकालना बंद कर दिया। छाती हमारे अंदर चलेगी, छाती अंदर चलेगी, पेट भरा। कि गंगा की बात क्या करूं, गंगा उदास है जी न वो रूप रंग है न वो मिठास है, जय हो। वो जूझ रही खुद से जी और बदहवास है, जी क्योंकि गंगा जली का जल नहीं अब गंगा के पास है। कि देश में अनाथ आश्रम तो हो, जी पर वृद्धाश्रम ना हो। वृद्धाश्रम जी। फूल 2 बार नहीं खिलते, फूल 2 बार नहीं खिलते, जन्म 2 बार नहीं मिलते। नहीं मिलते। हरिओम नमः शिवाय जी। आज हमारे साथ जो हम धर्म और अध्यात्म और पर्यावरण की यात्रा पे पूजनीय संतों से मिलकर आप लोगों को जो मार्गदर्शन प्रशस्त कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं स्वामी प्रणवानंद जी महाराज। आपने इतने आंदोलन किए पर्यावरण को लेके और पूरे उत्तर प्रदेश में सुबह 3:30 बजे मेरे साथ भी उठ के आपने पर्यावरण की यात्रा को अंजाम दिया, लोगों से मिले, जन जन तक आपने पहुंचाया। तो स्वामी जी आपका हृदय से पुनः पुनः आपका स्वागत है, आपको बारंबार प्रणाम है। स्वामी जी नाम बड़ा डिफिकल्ट है, प्रणवानंद बोला ही नहीं जाता आम आदमी को। फिर आपने एक शॉर्ट फॉर्म दी कि पीके गुरुजी। तो महाराज जी इस नाम के पीछे क्या रहस्य है? मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी आज तक इस नाम को सुना होगा। महाराज श्री प्रणवानंद जी महाराज जी। स्वामी जी ओम गुरुदेवभ्यो नमः। पूज्यपाद गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन, सब संतों को प्रणाम। ये नाम की जो परंपराएं हैं जी ये अनादिकाल से, जी जब कोई संन्यास परंपरा में आता है जी तो जो गृहस्थ का नाम होता है, जी छोटे बच्चे का जो नाम होता है घर परिवार में, जी उसी नाम के आधार पर जी गुरुदेव नामकरण करते हैं। जी और पूज्यपाद गुरुदेव का ही दिया हुआ ये नाम है जी प्रणवानंद। जी प्रण, प्रण जी हाँ, ये बड़ा सुंदर शब्द है। जी आप हम सब भगवान शिव जी की आरती करते हैं, जी उसमें एक जगह आता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी जानत अविवेका जी प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ये वेदा। तीनों एक जी इस शब्द में ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो अकार उकार मकार हैं, जी जिनसे बनता है ओमकार, जी ये हमारी शक्ति भी ऐसी ही है जी कि अगर हम ब्रह्मा विष्णु महेश को एक साथ कहना चाहें जी तो हम ओमकार जी शब्द का उच्चारण करेंगे जी तो इनमें तीनों ही नाम ब्रह्मा विष्णु महेश के आ जाते हैं। लेकिन अलग अलग इनकी हम बात करेंगे जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 शक्ति हैं जी और तीनों शक्तियों को एक साथ देखा जाएगा जी तो प्रण शब्द में जो है ये समाहित है। जी तो पूज्यपाद गुरुदेव का जो नाम है जी जो स्वामी जी आप इतने प्रेम से इतना मधुर उच्चारण करते हैं कि कोई भी आपकी वाणी से सम्मोहित हो जाता है। तो जो ये आपकी वाणी का ये ओज है, ये तेज है, इसके पीछे क्या रहस्य है? ये सब पूज्यपाद गुरुदेव का दिया हुआ है, आशीर्वाद है। जी आश्रम में रहते हैं, जी छोटे से आए थे, जी 35 साल यहाँ हो गए, जी तो जो गुरुदेव से मिला जी। अब वही हमारे पास है। जी। तो महाराज जी यहाँ कैसे पहुंचे आप? सन्यास बचपन से ही या पुनर्जन्म की यात्रा या किससे प्रेरणा? जब छोटे थे जी तो हमारे यहाँ हम बिश्नोई समाज से हैं। जी जो हमारा जन्म हुआ वो जी। बिश्नोई परिवार में हुआ जी और हमारे यहाँ प्रातः यज्ञ हुआ करता है। जी हर घर में जी यज्ञ होता है। और जब छोटे थे हम तो गांव में हर हफ्ता जी रविवार के दिन किसी एक घर यज्ञ किया करते थे। जी तो उसमें कई छोटे बच्चे होते हैं, जी तो उनमें एक हम भी थे जी जो चढ़ बढ़ के भाग लेते थे। जी तो गांव में ही लोग, कोई भगत जी, कोई पंडित जी जी ऐसा कहने लगे। जी और धीरे धीरे जब थोड़े बड़े हुए, जी यहाँ आए जी तो यहाँ गंगा जी का
जो ये प्रभाव देखा, जी। आश्रम में आए, जी पूज्य पाद गुरुदेव जी से मिले जी और ऐसे भाव बनते चले गए। जी धीरे धीरे ऐसे भाव बने जी कि पूज्य पाद गुरुदेव जी ने यहाँ 1996 में समाधि ली। जी गुरु जी कई दिन तक भूमि के अंदर उसमें समाधि में रहे जी और उस समय यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के लोग जी दर्शन करने आते थे। जी और जिस दिन समाधि का वो दिन था, जी जब गुरु जी बाहर आए तो जी यहाँ बहुत बड़ा जमावड़ा था, मेला सा लगा यहाँ। जी। तो तो कितने दिन की समाधि ली जमीन के अंदर महाराज जी? वो 7 दिन, 7 7 दिन। तारीख से जी। 13 तारीख तक। जी और उसके बाद में फिर और भाव बने जी और धीरे धीरे भाव बनते चले गए जी। और इस परंपरा में आ गए। जी। तो महाराज स्वभाव जी पहले से ही था। परिवार ने, घर ने, कुटुंब ने कुछ नहीं कहा? नहीं, घर के तो काफी लोग, मतलब जो उनका एक स्वभाव होता है जी रोने का, मना करने का, जी। सबने मना किया, सबने कहा ये क्या जी। ठीक नहीं है, जी लेकिन कहते स्वभाव, जी ना कोई प्रभाव था किसी चीज का, जी ना कोई अभाव था, भगवान की बड़ी कृपा। जी घर परिवार में जो यहाँ है सब छोड़ के आए हैं, जी तो एक स्वभाव था जी कि नहीं हमें भजन करना है, जी गृहस्थ जीवन में नहीं रहना। जी। महाराज तो महाराज जी, पाप और पुण्य क्या है? पाप पुण्य आजकल जो अगर- लोग हैं वो बड़ा दान करते हैं और सुबह चींटियों को दाना डालते हैं, तो क्या उससे वो पुण्य के भागी बनते हैं? नहीं, एक क्या हमारे एक जो पद्धति है, जी जो सनातनी पद्धति है, जी अगर इसकी बात हम करते हैं जी तो नित्य कर्म पूजा पद्धति एक पुस्तक आती है, जी जो हमारे जो विद्वान लोग हैं अधिकतर उसका ही द्वारा पूजा करते हैं। जी उसमें शुरू में एक श्लोक आता है, जी संध्या स्नानम जपश्चैव देवता नाम च पूजनम जी वैश्वदेवम तथा आतिथ्यम जी षट कर्माणि दिने दिने। जी ये 6 कर्म हमें हर दिन प्रतिदिन करने चाहिए। जी क्यों? जी क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन जी। है। अगर हम ऐसा मानते हैं जी कि सबके अंदर परमात्मा है, जी। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं करहु प्रणाम जो 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 पानी। प्राणी। जी तो जब सबके अंदर परमात्मा है, जी एक चींटी के अंदर परमात्मा है, हाथी के अंदर परमात्मा है, जी तो जब हम चलते हैं, जी अब तो बड़े साधन हो गए, सब लोग साधन बढ़े हैं तो ये चीज़ भी बढ़ी है। जी। पहले साधन इतने बड़े नहीं थे तो वो चीज़ कम थी, लेकिन थी। जी हम पैदल जाते थे दिशा मैदान के लिए प्रातः काल, जी हमारे पैरों के नीचे चींटियाँ, छोटे छोटे मकोड़े, कीट जी पानी भर कर रखते थे, उसमें पक्षी गिरते थे, छोटे छोटे पंछी जो होते वो। जी उसके बाद में हम झाड़ू लगाते थे अपने घरों में, जी। तो झाड़ू के आगे कितने जो है छोटे छोटे कीट जी मरते थे। जी तो संतुलन बना रहे इन जी। सब का, जी संतुलन बना रहे। तो हम प्रातः जब उठते थे, स्नान किया, दीप दान किया, उसके बाद में छोटी चुटकी निकालते थे, वो एक दूसरे पात्र में करते थे। जी। 7 दिन बाद कोई महात्मा जी या कोई पंडित जी आएंगे, उसको लेके जाएंगे। जी उसके बाद में गऊ की रोटी निकलती थी पहली, जी। लास्ट की कुत्ते की रोटी निकलती थी। जी। तालाब के पास जा रहे हैं तो थोड़ा मछली। आटा मछली के लिए डालते थे। जी जंगल में जा रहे हैं तो थोड़ा आटा चींटी के लिए डालते थे। जी। भूत यज्ञ थोड़ा सा चुग्गा हम पक्षियों को डालते थे, जी। तो संतुलन बना रहता था। आज ये सब लगभग बंद हो गया महाराज जी। हाँ, यही कारण है जी। कि अब मैं कौन सी भाषा में कहूँ। नहीं, आप बिल्कुल साफ भाषा में कहो महाराज जी, वो बिल्कुल साफ भाषा में कहो। पहले हम जिसके नाम का था जी उसके नाम का निकालते थे, जी। तो हमारे सीने चौड़े हुआ करते जी। थे और पेट हमारे अंदर अंदर हुआ रहा करते थे। जी। आज हमने सबके नाम का खाना शुरू कर दिया, निकालना बंद कर दिया। छाती हमारे अंदर चलेगी, छाती अंदर चलेगी, पेट भरा है। वाह जी। तो इसका एक कारण है जी कि जो जिसके नाम का है, ये जी। पक्षी है, इनके कहाँ जी परिवार है, इनके कहाँ कौन है, परिवार भी उनका है, जी तो उनका जो रक्षण करने की जो जिम्मेदारी है जी वो मानव की है, इंसान की है। जी तो इंसान का एक कर्तव्य है कि वो जीवों के लिए जीव दया पारणी, अभी पूज्य पाद गुरुदेव ने सुना जी कि जीव दया पारणी, हम जी। जीवों पर दया करें। जी अगर हम ही इंसान उनके हंता बन जाएंगे, उनको भक्षक बन जाएंगे, उनकी जी। रक्षा कौन करेगा? जी तो ये आपस का जो ये तालमेल है जी पशु पक्षी का या पर्यावरण का, जी अब हम लोग फल के अधिकारी कब हैं? जी जब हम वृक्ष लगाएं। जी हम वृक्ष लगाने को तैयार नहीं है, जी फल हमें रोज चाहिए, जी छाया हमें चाहिए, जी लेकिन हाथ में हमारे कुल्हाड़ी है। जी
तो ये कब तक चलेगा जी। ऐसा? इसके लिए किसी को खड़ा होना पड़ेगा। जी उन जीवों की, उन जो मूक प्राणी हैं, जी। उनकी आवाज बन के कोई समाज ऐसा उभरेगा जी जो उनके लिए अपनी आवाज को बुलंद करे कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। जी वो समाज, वो संन्यास परंपरा है कह लीजिए, जी या एक विश्व समाज भी ऐसा है जी अगर हम कहें, जी तो वो इनकी आवाज बन के सामने खड़ा होता है। जी। वो कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जी सामने खड़ा होता है कि नहीं भाई, हम जी। जीवों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। जी। स्वामी जी, प्रयागराज कुंभ लग रहा है 2025। वहां बहुत से करोड़ों की संख्या में भक्त आएंगे, श्रद्धालु आएंगे। वो कुंभ की मर्यादा को रखें, पर्यावरण को दूषित ना करें और पर्यावरण को बचाने का संकल्प ले पाएं, इसके लिए आप उनको क्या राय देंगे? अगर मैं सरकार से ये बात ना कहकर हाँ, आम जन से कहूँ, आम जन से। सरकार अपना कार्य कर रही है। जी कुछ कार्य ऐसे हैं कि सरकार कितना भी कर ले। जी हम यहाँ हरिद्वार रहते हैं, जी यहाँ हम देखते हैं हजारों लोग रोज आते हैं, स्नान करते हैं। जी सरकार यहाँ दुनिया का पैसा लाकर लगाया भी है। जी गंगा नमामि जी। नमामि प्रोजेक्ट के नमामि तहत गंगे प्रोजेक्ट। जी बहुत बड़ा घाट बनाया है, बड़ा सुंदर घाट बनाया है। जी लेकिन उसका रख रखाव तो हमारे हाथ में है, जी जो वहाँ पब्लिक आती है उसके हाथ में है। जी तो मैं तो उनसे कहूँगा कि श्रद्धा बहुत अच्छी चीज़ है, जी चाहे वो गंगा के प्रति हो, जी किसी और तीर्थ के प्रति हो, जी धामों के प्रति हो, लेकिन एक होती है अंधी श्रद्धा। जी श्रद्धा तो हमारे अंदर है। हम गंगा किनारे चले गए, फल खाना है हमको, तो पहले गंगा जी के नाम से हमने एक फल गंगा में डाल दिया। जी हमें रोटी खानी है, हम घर से पराठे पूड़ी लाए हैं, जी तो चलो पहले गंगा जी में हम थोड़ा सा भोग लगा दें। जी तो भोग श्रद्धा है हमारी, जी लेकिन ऐसी श्रद्धा है वो गंगा के जल को दूषित करती है। जी वो ऐसी श्रद्धा है, कोई फल हम डालते हैं वो गंगा के जल को दूषित करता है। जैसा मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी पानी है, साफ है, बड़ा सुंदर पानी, आपने उसको भर कर रखा है, जी लेकिन आधी एक रोटी उसमें डाल दीजिए आप। जी 1 घंटे बाद आप उस पानी को नहीं पी सकते, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, जी यानी कि विशेषता है। तो फिर हम गंगा जी में हजारों करोड़ों लोग स्नान करते हैं गोमुख से और गंगा सागर तक, और हम कहीं ना कहीं पुष्प, कोई ऐसा फल, कोई ऐसा पदार्थ गंगा में डालते हैं जिससे गंगा दूषित होती है। तो महाराज जी, ये समझ उनके अंदर, ये आस्था डेवलप कैसे हुई कि मुझे गंगा जी में फूल चढ़ाने हैं, अगरबत्ती चढ़ानी है, ये देखिए, मुझे कहीं फल चढ़ाना है? कहीं ना कहीं जी। ये तो उसको हम कह दीजिए, कह सकते हैं जी कि अज्ञानता रही हमारी। जी जब हम पहले, हमारे आचार्य लोग, हम लोग जी पूजा पाठ करते थे, जी और वो घर के लोग जो कराते थे पूछते थे, बोले स्वामी जी हम कहाँ इसको जो ये भभूति है इसको कहाँ डाल दें। जी अब वो हर चीज़ पर भगवान के रेपर आते हैं, जी। प्लास्टिक पर जी। भगवान शिव की फोटो, भगवान कृष्ण की फोटो, जी पुरानी पुस्तकें हो गई, इनको जी। कहाँ डाल दें? जी। बोले गंगा जी में। अच्छा। तो ऐसा एक रहा चलन, ऐसा जी। चलन रहा कि जी। कोई चीज़ पुरानी होगी, कहाँ? बोले गंगा गंगा जी जी में, में। जी बहते दरियाब में। जी तो धीरे धीरे जितना हमारे अंदर कर गई आज भी, जी। कि कितने बड़े पढ़े लिखे लोग, कितने विद्वान लोग भी जी। उस आस्था को मानते हैं कि चलो भाई पुस्तक है, पुरानी हो गई, अब इसको भैया जाओ गंगा जी में। तो क्या ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल पाप है, नहीं। ये पाप है। जी गंगा जी को ये दूषित करने का एक हमारी, उसको कह सकते हैं हम, अंधी श्रद्धा है। जी श्रद्धा तो है जी। लेकिन ऐसी श्रद्धा है कि जो एक हमारी धरोहर है, जी पतित पावनी, हमारे जी। पापों का हरण करने के लिए जी जो देवलोक से जी सुरसरी हमारे लिए आई। हमारे लिए आई, जी और आज हमने उसको कहाँ से कहाँ उसको ले गया। जी वो मैं कई बार कहता हूँ जी अपने यहाँ, कभी कोई मंच होते हैं जी कि गंगा की बात क्या करूँ, आहा, गंगा उदास है, जी न वो रूप रंग है, न वो मिठास है, जय हो। वो जूझ रही खुद से जी और बदहवास है, जी क्योंकि गंगा जली का जल नहीं अब गंगा के पास है। जी दौड़ा रहे हैं लोग उसे खेत खेत में, जी दौड़ा रहे हैं लोग उसे खेत खेत में, मछली की तरह स्वयं वो तड़पती है रेत में। जय हो। गंगा के पास दर्द है, जी आवाज नहीं है, जी मुंह खोलने का कुल में रिवाज नहीं। जय हो। जय। तो आज वो गंगा कुछ कह नहीं पाती तो मुंह हमसे, खोलने का कुल में रिवाज नहीं है। वो कुछ कह नहीं पाती, जी। और हम उसकी आवाज को, उसकी करुणा को, जी उसके दुख को हम देख नहीं पाते, जी हम उसको समझ नहीं पाते जी। कि ये पीड़ा क्या है गंगा माता को। जी। आज वो अभी
ऐसा कभी ना हो, जी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन अभी 19-20 में कोरोना काल आया, जी एक ऐसा समय आया जी कि लोगों को अपने घरों में बंद होना पड़ा। जी तो हमने हरिद्वार में ऐसा सुना, जी अखबार में, जी पत्रों में हमने पढ़ा जी कि 80 साल पहले जो गंगा जी में जितना साफ आया करता था, हाँ वो ही इतना जल साफ 70 साल के बाद अब देखने को गंगा में मिला है। वो क्यों मिला? क्योंकि मानव ने उसको गंदा नहीं मानव किया। ने उसको गंदा नहीं जी करा। आज भी मानव का संकल्प ले जी कि हम गंगा को दूषित नहीं करेंगे, किसी नदी को, जी किसी तीर्थ को दूषित नहीं करेंगे, जी तो वो समय दूर नहीं है जी। कि देखते देखते ये सब शुद्ध हो जाएंगे। स्वामी जी, वर्तमान समय में धर्म और अध्यात्म समाज में क्या भूमिका निभाता है? क्या ये समाज को दिशा देने में सफल होगा? अब आपने पूछ लिया जी तो बताना अनिवार्य है। जी अगर कहीं कोई, जी पहले हम लोग जब पुरानी, आपने देखा होगा, जी छप्परों में लोग रहा करते थे, जी तो 8-10 लोग उस छप्पर को सहारा देकर ऊपर चढ़ाया करते थे। उसमें 1-2 लोग ऐसे हुआ करते थे जो नीचे को खींचते थे। जी तो 8 ऊपर जोर लगाते थे, 2 नीचे खींचते थे, वो 2 8 पर भारी पड़ते थे, जी वो 2 8 पर भारी पड़ते थे। आज भी यह है। कई प्रयास कर रहे हैं लोग, जी कई बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रयास में लगे हैं, राष्ट्र के लिए भी, राष्ट्र उत्थान के लिए भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो कभी नहीं चाहते कि राष्ट्र का उत्थान हो। वो यही चाहते हैं कि इस पर हम काबिज कैसे हों, जी इस पर सत्ता हमारी कैसे हो। जी ये मैं बहुत, मतलब गहरी बात कह लीजिए, कड़वी बात कह लीजिए, जी। लेकिन जो आज दिखाई दे रहा है, जी जो हम टीवी के माध्यम से देखते हैं, जी जो आज हम समाज में देखते हैं, जी जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं हम, जी एक वर्ग को ये लगा है कि क्या है भारत, जी हम इसको नहीं मानते, भारत जी। माता की जय बोलने को तैयार नहीं है। जी वो यही चाहते हैं। और ऐसे आप पढ़ते होंगे आप भी जी। समाचार पत्रों में जी कि आने वाले कुछ समय में जी ये देश हिंदू देश नहीं रहेगा, जी इस्लामिक देश बनेगा। जी तो जिन लोगों की ऐसी मानसिकता हो, जी तो हम तो ये पढ़ते आए हैं जी। कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जी जिसमें उसमें देश का प्यार नहीं। और जिन लोगों के अंदर प्यार ही ना हो, जी। उनका अलग ही कहीं प्यार हो। जी तो ऐसे में संघर्ष तो हम करें, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, जी तब कहीं जाके हम अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं। वरना वो तो दिन रात, वो नहीं, और कितने देश लगे हुए हैं जड़ काटने में, जी कमज़ोर करने में। जी तो ये बड़ी गहरी बात है, विषय से हटके है। जी। लेकिन आपने कहा कि राष्ट्र के लिए, जी। क्योंकि हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि बहुत कम समय में जी हम कहाँ से कहाँ आ गए और वो कहाँ से कहाँ कहाँ चले गए। जी। स्वामी जी, राष्ट्र में जो पर्यावरण की स्थिति है, इतनी जबरदस्त बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चे पैदा होते ही बीमार हो रहे हैं, नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है, तो उसका एक कारण माना गया कि पर्यावरण खतरे में है, पेड़ नहीं है, जितने पेड़ होने चाहिए हमारे पास उतने पेड़ नहीं है। तो इसके मद्देनजर हम पेड़ को कैसे लगाएं, कैसे एक जन जागृति आए कि हाँ, अब वृक्ष, वन, बाग, बगीचे सब भारत में। शहर बसाकर गांव ढूंढ रहे हैं, शहर बसाकर गांव ढूंढ रहे हैं, जी, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छाव ढूंढ रहे हैं। जी। आज क्या है, आज का समय है कि शहर बसाकर गांव ढूंढ रहे हैं, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढ रहे हैं। तो आज क्या है, हमारी जामू जी ने एक बड़ा प्यारा शब्द कहा। जी उनकी शब्द वाणी है, उसमें 120 शब्द जी। हैं जो आज के समय पर उपलब्ध हैं। जी उनमें एक शब्द में उन्होंने कहा, सोम अमावस्या जी आदित्य बारी जी। काय काटी बन रायो। जी अब बड़ा गहन इसका चिंतन अगर आप करेंगे, जी मनन करेंगे, जी तो हमें इससे क्या मिलेगा कि सोम अमावस्या जी आदित्य बारी काय काटी बन रायो। जी। सोम कहते हैं चंद्रमा चंद्रमा। का जब प्रकाश हो, जी चंद्रमा का जब जी प्रकाश हो, सोम। अमावस्या, जी अमावस्या की रात जब अंधेरा हो, जी। अमावस्या की रात को बिल्कुल अंधेरा। अंधेरा होता है। जी
चाना नहीं नहीं होता। आदित्य बारी, जब दिन हो, आदित्य जब सूर्य का प्रकाश हो, जी यानी कि चंद्रमा की चांदनी हो या अंधेरी रात हो या दिन हो और उसमें सूर्य का प्रकाश हो। प्रकाश। काहे काटे बन रायो, तुमने वन क्यों काटे, तुमने पेड़ क्यों काटे, जी तुम्हें न रात के अंधेरे में, जी न चंद्रमा की चांदनी में जी और न दिन के उजाले में पेड़ नहीं काटने, कभी पेड़ नहीं काटने, जी कभी पेड़ नहीं काटने। नहीं काटने। जी तो कितना बड़ा संदेश है ये। जी और यहाँ तक कह दिया बाद में, जी अपनी वाणी में यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि सिर साटे रुख रहे जी तो भी सस्तो जान। अगर एक पेड़ बचता है और हमारा सर कटता है जी तो सौदा सस्ता है। जी सर कट जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेड़ ना कटे। पेड़ ना कटे। जी क्यों? क्योंकि ये समय, उस समय ये बात कही गई जी जब पूरी दुनिया में, न कि भारत में, जी पूरी दुनिया में कहीं भी कोई महापुरुष ने ऐसी बात नहीं कही होगी कि आने वाले में ग्लोबल जी वर्ल्ड में कभी इतना भी ये मुद्दा जी वृक्षों को लेकर, पर्यावरण को लेकर सामने आएगा। जी लेकिन जब कुछ नहीं था, जी तब से भी कई सौ वर्ष पहले गुरु महाराज ने ये बात कह दी। जी और इसी आधार पर अभी जो आपने अंदर सुना कि 363 जी लोगों ने बलिदान दिया। जी। कि पेड़ ना काटो आप, हमें काट लो, हम स्वीकार करते हैं, हमें मार दो आप, जी लेकिन हमारे पेड़ मत काटो आप। और ऐसे में कटे भी, ऐसा नहीं केवल कहा, कटे भी। स्वामी जी, मैं विषय से हटता हूं। अध्यात्म की राह पे चलने वाला व्यक्ति संतोष और शांति कैसे प्राप्त करे? आज सभी अपने आप को आध्यात्मिक मानते हैं, पर जितने अशांत वो है शायद कोई भी नहीं है। अच्छी थी पगडंडी अपनी, जी सड़कों पर तो जाम बहुत है। जी, जय हो जय हो। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है। जी आज अगर हम अब की बात करते हैं जी और भारत की बात करते हैं, जी तो किसी कवि ने बहुत सुंदर ये दो शब्द कहे जी। कि अच्छी थी पगडंडी पगडंडी अपनी, अपनी, सड़कों पर तो जाम जाम बहुत है। जी फुर्सत फुर हो गई, जी, हर व्यक्ति को काम बहुत है। जय हो जी अब जो एक चैन था, जी जो आराम था, जी। वो सब खत्म। खत्म हो गया। जी झुके झुके, लास्ट में कह रहा हूँ, केवल बीच की छोड़ रहा हूँ, जी झुके झुके स्कूली बच्चे, जी बस्तों में सामान बहुत है, जी सुविधाओं का अंबार लगा है, जी, सुविधाओं का अंबार लगा है। अंबार लगा है, जी फिर भी हर इंसान परेशान बहुत है। जी आज परेशानी का ये कारण है जी कि आज आपाधूपी बहुत है। जी हम ऐसा भाग रहे हैं जी कि अब आपका शायद इसमें आने वाले समय में आएगा, जी हम गाय की रक्षा की इतनी बात क्यों करते हैं? जी जी हम क्यों कहते हैं गौ माता की पूजा करो, ये राष्ट्र माता का दर्जा मिले, जी और ये इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों बनता है? जी हमारी चार आधार हैं, जी, धर्म, अर्थ, अर्थ, काम काम और मोक्ष। और मोक्ष। जी, और गाय के कितने चरण हैं? चार। चार हैं। जी अगर हम कहीं ना जाएं, जी 33 कोटि देवता जी, गाय माता में निवास करते हैं, बिल्कुल ऐसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं। और गोस्वामी जी ने कहा अपने जी गुरुवाणी में, हरिहर निंदा सुने जो कोई, जी, हरिहर निंदा। सुने जो कोई। हाँ, अब हरिहर ये दो शब्द आ गए। जी हम इनके उपासक हैं, जी भगवान विष्णु, भगवान शिव, जी चाहे हनुमान जी हो, रामकृष्ण जी या अन्य अवतार हो, जी, सब यहाँ से ही निकले। शुरुआत होती है। शुरुआत तो हरिहर निंदा सुने जो काना, होए जी। पाप गो घात समाना। जी इनकी निंदा सुनते हैं जी। तो ऐसा पाप लगता है जैसा गो हत्या कर दी हो, हम्म, और गो उसमें 33 कोटि का देवताओं का वास है। लेकिन उसके चरणों में चार आधार हैं। जी जो पिछला चरण है जी दाहिना, जी उसके दो आधार हैं, जी यज्ञ और संस्कार।
यज्ञ और संस्कार। यज्ञ और संस्कार। संस्कार। जी यज्ञ हमारी परंपरा है, प्रातः काल से उठ के सबसे यज्ञ, और यज्ञ तो संस्कार भी है, जी वेदों का ज्ञान भी है, जी क्योंकि यज्ञ करेंगे तो वेदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी तो उसके दो आधार हैं, जी यज्ञ और संस्कार। ये क्या है, धर्म। धर्म। धर्म के दो आधार हो गए, जी यज्ञ और संस्कार। संस्कार। जी दूसरा जो गाय माता का पिछला बाया चरण है, जी अर्थ। जी अर्थ के दो आधार हैं, जी कृषि, कृषि कृषि और आयुर्वेद। आयुर्वेद। जी आप सब भाग्यवान हैं कि जो गाय के चारों चरणों का वैदिक और शास्त्रोक्त निरूपण देख रहे हैं। जी कृषि और आयुर्वेद। आयुर्वेद जी कितने महत्वपूर्ण है पहले से, अनादिकाल से। जी इसलिए हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। जी जो गाय का पहला बाया चरण है, जी उसके भी दो आधार हैं। जी वो क्या है, काम। काम। काम का प्रतीक है, जी दो आधार है, जी पशुधन वृद्धि, जी देव मानव उत्पत्ति। जी क्या है, काम। जी काम से क्या दो मिले हमें, जी पशुधन वृद्धि, देव मानव उत्पत्ति। जी अब आप देखेंगे पशुधन वृद्धि, जी अगर 50 साल पहले आप चले जाएं जी तो जितने भी कार्य हुआ करते थे जी सब गाय से, बैल से हुआ करते जी। थे। बैल से हुआ करते थे। बिल्कुल। कहीं आना जाना हो, गाड़ी लेके जाना हो, व्यापार करना हो, बाजार में जाना हो, हर चीज जो है अपने पशुधन था, जी गाय का धन था। तो वो काम, जी दो चीज हमें, दो आधार मिले हमें, पशुधन वृद्धि, देव मानव उत्पत्ति। जी। अब बचा कौन सा, दायां चरण आगे दाहिना वाला, पहला वाला। पहले वाला क्या बचा, वो क्या है, वो मोक्ष। मोक्ष। सुख, समृद्धि, शांति और आत्मकल्याण। जी संस्कार यज्ञ से शुरू हुआ, जी यज्ञ, यज्ञ के बाद में संस्कार, जी कृषि, जी आयुर्वेद, जी पशुधन वृद्धि, जी देव मानव उत्पत्ति, जी सुख शांति समृद्धि, जी। और लास्ट में क्या है, अब आत्मकल्याण। आत्मकल्याण। अब आत्मकल्याण। जी अब बताओ कौन सा व्यक्ति ऐसा है, जी या बहुत कम ऐसे हैं जो इस आधार पर चल रहे हैं। जी सबको तो अब अलग अलग चाहिए, जी और सोच ये रहती है कि हमको मुक्ति मिले। जी मुक्ति कैसे मिले? कैसे मिले? कैसे कैसे मिले? जी। अध्यात्म का ऐसे थोड़ी हमने मुंह से कह दिया। जी अध्यात्म के लिए जीवन को जो है ना संवारना पड़ता है, जी उस पर चलना पड़ता है, जी उसको उतारना पड़ता है जीवन जी। में। जब जीवन को ऐसा बना लोगे जी तब कहीं जाके मुक्त होगा इंसान, वरना ये 84 का चक्कर तो है ही, आई- इससे कौन बचेगा। स्वामी जी, आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में आप गुरु के पास आए, माता पिता ने आपको छोड़ा, आपका अंदर से अध्यात्म की पुनर्जन्म की यात्रा थी। कभी समाज में कुछ ऐसा दृश्य आया जिसने आपको झंझोड़ा हो? अब तो भूल गए? नहीं, भूल तो क्या गए, अगर अगर बहुत कुछ अच्छा भी है, जी अच्छा भी लगता है बहुत कुछ, जी। और कुछ मन को विचलित पीड़ा विचलित करता है। पीड़ा किसने पहुंचाई? कितने केस ऐसे होते हैं, क्योंकि हम तो चार दीवारी के अंदर कहीं, बहुत मैं तो बहुत कम जाता हूँ बाहर भी, जी तो कुछ चीज़ सुनते हैं जैसे, जी तो बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा। कितने कितने घिनौने अत्याचार होते हैं, जी कैसे कैसे जब सुनते हैं तो मन में ऐसा लगता है कि अरे ये मानव, मानव कहलाने का अधिकारी तो रहा ही नहीं। जी किसी ने बड़ा सुंदर कहा था, जी और हम कई बार बोलते भी हैं जी कि सूरज न बदला, चंदा न बदला, न बदला आसमान, कितना जी। बदल गया इंसान। इंसान। जी। और इंसान को बदलने की आवश्यकता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज भी कहीं कुछ नहीं, जी अगर इंसान अपने आप में बदलाव ले आए जी तो सब कुछ बदल जाए। जी अब हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, और कितने प्रयास रहते हैं सब लोग। एक गुरुजी कथाओं में जी एक बड़ी सुंदर एक वो सुनाते हैं, जी छोटी सी कविता है जी कि बहुत बड़ा महल था, जी उसके पास था एक तालाब, जी दुर्भाग्य रहा एक दिन लग गई भवन में आग, जी सभी लोग दौड़े आग बुझाने लगे, आग बुझाने लगे, जी कोई सामान कोई पशु
कोई बच्चों को बचाने लगे। जी ये दृश्य चिड़िया ने देखा, जी तालाब पर गई, जी चोंच में पानी भर कर लाई। जी तभी एक बंदर बोला, ये चिड़िया, हाँ तेरी चोंच के पानी से नहीं बुझेगा आग का एक भी शोला। जी चिड़िया बोली, बंदर जानती हूँ, मानती हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जी जब कभी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा जी तो आग लगाने वालों में नहीं, जी आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। जी तो प्रयास रहते हैं, कई महापुरुष लग रहे हैं अपने अपने प्रयास में जी कि जितना उनसे होता है जी करते हैं, दिन रात करते हैं। जी अब आगे प्रभु की इच्छा जी होई सोई जो राम राम रची रची राखा रा- का करी तरक बढ़ावे शाखा। स्वामी जी, गुरु जी ने कभी डांट मारी? वो तो अपना कितनी बार? देखो, ये स्वामी जी, ये प्रश्न इसलिए है कि आज जो युवा पीढ़ी है, परिवार है, गृहस्थ है, समाज है, उसमें जब कोई किसी को ऊंचा बोल देता है या क्रोध कर देता है या उसको सुधारने के लिए कोई तरीका बता देता है, तो सामने वाला उसको लगता है कि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच गई, अहंकार को ठेस पहुंच गई। आपके जरिए एक मैसेज कन्वे होगा कि जो बड़ा व्यक्तित्व बनता है वो ऐसे ही बड़ा नहीं बनता। तो महाराज जी बताइए। देखिए, जहाँ तक बात है जी माता पिता और बच्चों की जी या गुरुजन और शिष्यों की, जी तो एक ये ऐसा नाता है, जी। एक ऐसा रिश्ता है जी जिसमें डांट फटकार जी तो एक उसका अंग है, जी। हिस्सा है। पर आज के बच्चे इसको अंग नहीं मान रहे महाराज जी। जो नहीं मान रहे वो दिशा से भटक रहे हैं, और आगे जो उनको मिलना चाहिए, जी आप वो नहीं बताया ना, मिलेगा। अध्यात्म मोक्ष की बात करी ना, जी जी वो ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। जी जी तो गुरु को सिर पर राखिए, जी चलिए आज्ञा माही, जी तह कहे कबीरता दास को तीन लोग डरना ही। जी जो माता पिता या मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, जी। बिना विचार करिए शुभ जानी। जय हो। कि ऐसे नहीं कहा। अगर लखन ने राम जी से ये कहा कि भाई तुम पिता का विरोध कर दो, जी तुम्हें राज मिलने वाला है, और अभी 2 मिनट में खबर आ गई कि बोले आपको तो वनवास जाना है। स्वामी जी, वर्तमान में कोर्ट कचहरी में केस भरे पड़े हैं, भाइयों भाइयों के, प्रॉपर्टी के, विवाद के, पता नहीं क्या क्या। मैं उस पर भी अभी 1 मिनट में आऊंगा। जी। तो वो लखन ने कहा, बोले विरोध कर दो आप पिताश्री का। हाँ बोले लखन तुम ये क्या बात कह रहे हो? हाँ बोले मेरे पिता हैं वो, जी। अगर मेरे इस चमड़े की जूती जी पहने अपने पैरों में जी। तब मुझे प्रसन्नता होगी। जी तुम ये राजपाट करके विरोध कर दो। जी बोले आपने बात क्या कैसे दी, आज से तुम मेरे भाई नहीं। जी। जय तो हो। लखन ने माफी मांगी, जी क्षमा याचना जी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। जी तो एक पिता पुत्र का, एक गुरु शिष्य का रिश्ता तो ऐसा होता है, उसके हजारों पता नहीं हमें क्या दिया है जी जो हमारे पास नहीं था, जी वो हमें दिया है। जी। और एक डांट फटकार के लिए जो हमें संवारने के लिए, जी। वो ये कुम्हार, मतलब पुत्र पिता के चमड़े, अपने चमड़े की जुत्ती भी पहना दे पिता को तो भी कम है। तभी कम है। जी। क्योंकि ये देखिए 2 चीज और है। आज बच्चे महाराज जी अपने माता पिता को बूढ़े आश्रम में छोड़ देते हैं। नहीं, अब ये हमारे यहाँ तो परंपरा ही नहीं थी। हमारे अनाथ आश्रम हुआ करते थे, जी। वृद्ध आश्रम नहीं हुआ वृद्धाश्रम करते थे। कभी नहीं हुए भारत में। हाँ, जी ये तो एक कलंक है। जी अगर ऐसा हमारे देश में है जी। तो ये कलंक है, और ये बड़ी हमारी संस्कृति पे कलंक है जी। ये। जय हो। जी जी। मेरी बड़ी कड़वी बिल्कुल बात बिल्कुल है। महाराज जी, बिल्कुल। लेकिन जिस देश में अनादिकाल से ही जो किसी मतलब कारण आप मतलब मानते हैं कि अगर भारत जैसे राष्ट्र में अगर वृद्ध आश्रम बन रहे हैं तो ये कलंक है? ये तो राष्ट्र में हमारी संस्कृति पे कलंक है। संस्कृति पे कलंक है। कि भी हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जी जो सनातनी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जी जहाँ ये बात कह दी, जी। प्रभु राम ने ये बात कह दी, जी प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नाभि माथा। जी यहाँ प्रातः काल उठ के हमारे भगवान भी, जी जिनके हम उपासक हैं, जिनकी उपासना करते हैं, जी अगर वो प्रातः उठ के अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते जी। हैं और कहते हैं पिताश्री बताए जी हमें क्या कार्य या करना है, जी। वो भगवान होने के बाद भी ऐसा करते हैं, जी। तो हमने उनसे क्या लिया? जय हो। जी हमने उनसे क्या प्राप्त जी। किया? इसलिए मैं तो इस चीज को मानता हूँ जी। कि देश में अनाथ आश्रम तो हो, जी, पर वृद्ध आश्रम ना हो। वृद्ध आश्रम ना हो। जी। फूल 2 बार नहीं खिलते, फूल 2 बार नहीं खिलते, जन्म 2 बार नहीं मिलते। नहीं मिलते। जी मिलने को हजारों लोग मिल जाते हैं दुनिया में, जी। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं दुनिया में, जी लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। जी इसलिए मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार
करिए शुभ जानी, जो वो कह रहे हैं वो शुभ है हमारे लिए, कहीं ना कहीं आज नहीं कल नहीं परसों हितकर है हमारे लिए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया मातृ देवो भव पितृ वो तो देवो वो भव। नहीं, वो तो जी इसलिए जी। स्वामी जी, धर्म राजनीति, राजनीति धर्म का लाभ उठा रही है या धार्मिक लोग राजनीति का लाभ उठा रहे हैं, जिसकी वजह से समाज अव्यवस्थित है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज है, जी शिक्षा के साथ साथ संस्कार, जी धन के साथ साथ धर्म। अगर शिक्षा है और संस्कार नहीं है तो शिक्षा भी घातक हो सकती है। कितने लोग ऐसे हैं आज अपने शरीर पर वो बम बांधते हैं जी और भीड़ में घुस जाते हैं, जी लोगों को मारते हैं, अपने आप भी मरते हैं। जी। तो पढ़े लिखे वो भी हैं जी। लेकिन संस्कार नहीं है। विहीन है। जी वो लोग जिनके पास अथाह धन है, जी। धर्म नहीं है, जी। वो पता नहीं कितने कितने उल्टे कर्म करते हैं जी। और पता चलता बाद में कि उनके साथ क्या हो रहा है। जी इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार का होना जरूरी है और धन के साथ धर्म का होना जरूरी है। जी और राजनीति में धर्म का होना जरूरी है। जी। धर्म में राजनीति नहीं, राजनीति में धर्म हो, राजनीति में धर्म हो जी, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। जी इस चीज के हम बिल्कुल विपरीत हैं। हम क्या शास्त्र विपरीत हैं जी। कि धर्म तो हो, जी और धर्म हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जी धर्म चीज धारण करने वाली हो, लेकिन राजनीति में धर्म आ जाए जी तो अच्छी बात है, जी वो देश को संवारेगी। लेकिन अगर धर्म में राजनीति आ जाए तो सब कुछ फिर खत्म हो गया। समाप्त हो जाए। कुंभ में सब संतों को साथ लेकर एक पर्यावरण का संदेश प्रसारित कर रहा है विश्व में कि पर्यावरण को किस टेक्निक से बचाया जा सकता है। तो वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज के बारे में आप दो शब्द। वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज, देखिए आपका तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है। जी अभी ही 24 अक्टूबर 2024 को जी हमने विश्व स्थापना दिवस मनाया कांट में। जी तो आपकी ही प्रेरणा कहीं उसे जी। कि मेरी शान मेरा मेरा थैला थैला क्यों करे जो हम करे अपने शहर को मेला। तो हमने उसी तहत जी वो हमने थैले बांटे। बहुत सुंदर। जी जितने लोग वहाँ थे सबको हमने एक एक थैला दिया। थैला दिया जी। और सबसे प्रार्थना की जी कि आप अपने शहर को अच्छा रखना चाहते हैं जी तो उसके लिए पॉलीथीन की पन्नी में न लाकर सामान अपने घर से अपने थैला लेकर जाए, जी उसमें लेकर आए। जी सरकार को भी बार बार कुछ कहना अच्छा नहीं होता, जी कुछ हमें भी करना चाहिए। जी और हमें पता है कि ये कितनी बड़ा हमारे लिए घातक है। जी जल, जंगल और जमीन। जी हम आपको 20-21 दिन एक यात्रा में साथ रहे जी 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 और हजारों पेड़ लगाए होंगे, बिल्कुल। कहने की बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लाखों लोगों से मिले जी होंगे, जी जी। सबको संकल्प दिलाया है संकल्प। इस चीज के लिए। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। 9 बजे तक जी। हम प्रातः उठकर जी और प्रातः पूजा पाठ यज्ञ करके जी अपनी यात्रा को प्रारंभ करते थे। जी तो मैं तो सबसे ये कहूँगा जी जो मैंने अभी कही पहले जी कि हम गंगा में जी या अपने तीर्थों में जब जाएं तो विशेष ध्यान रखें, कोई भी ऐसी चीज जी हमारे द्वारा वहाँ ना छोड़ कर आए हम, जी जिससे हम गए तो पुण्य कमाने के लिए थे लेकिन हमसे एक दोष हो गया। जी हमसे एक तीर्थ को मैला करने का एक दोष हो गया। उसे पाप कह लो या उसे दोष कह लो। वैसा दोष होता है अनजाने में, जी पाप होता है वही दोष पाप बन जाता है जब हमको पता है ये गलत है, हम तब भी करें। अगर नहीं पता तो वो केवल दोष होता है जी कि पता नहीं अनजाने में हो गया, लेकिन जब हमें पता है, मालूम है, जी। वही दोष फिर वो पाप जी। बन जाता है। स्वामी जी, घर के अंदर पति पत्नी का झगड़ा होता है अहंकार को लेके, उनको एक क्या राय है आपकी? मत करो ये झगड़ा, और उसका कारण क्या रहता है? सभी एक ही वचन, एक ही वचन, एक क्रम, एक ही वचन। तुलसीदास जी ने कहा जी एक ही धर्म, जी एक ही धर्म, एक पति नेमा, काय बचन मन पति पति प्रेमा। जी धर्म, मन
कर्म और वचन। मन, कर्म और वचन। हमें अपने पति को ऐसा मानते हैं, परमेश्वर जी मानना चाहिए। जी एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पति प्रेमा। जी ये सही ये है। जी तो हमें पति को ही परमेश्वर जानना चाहिए। जी और उसके लिए एक दूसरा है, हमारे एक मस्तराम बाबा हुआ करते हैं, जी थे, अब तो नहीं रहे वो। जी वो कहते थे, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। जी गृहस्थ जीवन में एक नारी सदा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। आज क्या है, आज जो हमारे घर परिवारों में, क्योंकि इससे हम बहुत दूर हैं, जी इतना हमें अनुभव भी नहीं है जी कि ठीक है। जी कौन सही है, जी कौन गलत है, जी लेकिन कुछ खामियां दोनों तरफ। दोनों। और उसका ऐसा नहीं कह और सकते। और उसका उसका बेस क्या रहता है महाराज जी? अपेक्षा, आशा परम दुखम। हाँ हाँ, जी उसका एक ही है कि हम मतलब अधिक अधिक। दो चीज हैं, मैं उसको दूसरी भाषा में कहता हूँ जी समझने के लिए। जी और उनको तो मैं, उनका मेरा विषय नहीं है। एक तो इच्छाएं, जी एक नींद जी कभी पूरी नहीं होती इंसान की। जी एक तो इच्छा और नींद। और नींद जी पूरी नहीं होती इंसान जी की। ऐसे ही घर परिवारों में है, जी न पुरुष और न महिला, दोनों कभी एक दूसरे की इच्छाओं पे जो खड़े उतर गए, वो ही स्वर्ग है, वही। वो ही घर जी। स्वर्ग है। जी और जहाँ आपस में जी भेद आ गया, जी ये क्या है, विचारों का समावेश, विचारों का जी ऐसा सामंजस्य हो जी कि दोनों के विचार एक हो, जी ऐसे गुण अगर मिल जाएं जी तो मैं कहता हूँ कि वो घर स्वर्ग है। लेकिन अगर घरों में ये आपस में पति पत्नी में जो विचारों का समावेश है वो नहीं हो पाया, जी तो फिर वो कितना ही धन संपदा इकट्ठी करते रहें, जी जो घर का सुख है, जी आत्मिक सुख है, जी। वो प्राप्त नहीं होता। जी। स्वामी जी, आपको हृदय से धन्यवाद, जो आपने इतना आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत सामाजिक परिवेश में आम जन भाषा के अंदर आम व्यक्तित्व को कि जीवन में वो कैसे सुखी रह सकता है, कैसे वो पर्यावरण से जुड़ सकता है, कैसे वो पर्यावरण को समझ सकता है, अपने बुद्धि और विवेक का पालन करके कैसे वो समाज में अपना स्थान स्थापित कर सकता है। आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया स्वामी जी, आपको हृदय से पुनः पुनः धन्यवाद। हरिओम। आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और आपने इस योग्य समझा, इसके लिए आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जी मंगल कामनाएं। और आपकी मेहनत राष्ट्र के लिए, आपकी जो श्वास है, एक बहुत सुंदर एक दो लाइन है, जी और वो आपके लिए कहता हूँ जी। कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, जी तू भी है राणा का वंशक, फेंक जहाँ तक भाला जाए, जी दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला उछाला जाए। तो भारत के लिए, जिसको हम कहते हैं भारत माता की जय, जय। हम माँ बोलते हैं, जी तो उसके लिए जितना भी हम कर सके, जी श्वास श्वास हमारा काम आ सके उस भारत माता के लिए, जी उतना ही अच्छा है। तो आपका तो हर श्वास, जी हर कदम जी उन्नति के लिए, हर श्वास जैसा अविरल धारा गंगा गोमुख से गंगा सागर की ओर बह रही है, ऐसा ही आपका हर कदम वाणी देश के लिए कार्य कर रही है। तो इसके लिए जितने भी आपको हम शुभकामनाएं दें उतनी कम है। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। हरिओम।